Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, I was discussing about the topic correlation. Last two videos मैंने आपको correlation पर दिए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपको correlation समझ में भी आ गया होगा कि correlation को कैसे कैलकुलेट करते हैं, what are the steps relating to the correlation, correlation क्या होता है, ये सभी हमने पहले के वीडियोज में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। कोरिलेशन कैलकुलेट करने के मेथड्स भी बताए हैं और कोरिलेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कोरिलेशन की डिग्री भी कैलकुलेट करने के लिए आपको पीछे बता चुका हूं। अब बेटा आज की डेट में हम उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं या जिनके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं दिया जाता कि आप बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, dx निकालेंगे, dy निकालेंगे, फिर उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाकर आप अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूरा आप पहले वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को पूरा नोट कर लीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिफरेंट फार्मूले, कुछ अलग फार्मूले आएंगे जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके अलावा हालांकि ये सभी फार्मूले उन्हीं फार्मूले पर ही बने हुए हैं, डेराइव करने के बाद बने हुए हैं। तो आज आपको इन सभी क्वेश्चंस को देखना है और लगभग ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है और कैसे क्विक आंसर आपके पास आ जाए। तो क्विक आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास फार्मूले मौजूद हों और फार्मूले को कैसे पुटअप करना है ये देखना है। किस स्टेप पर कौन सा फार्मूला पुटअप किया जाएगा ये यहाँ पर इन 4 क्वेश्चंस में हम आपको समझाएंगे। अब आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट कोफिशिएंट कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड का फार्मूला आपको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए उन्हीं फार्मूले में से कुछ और नए फार्मूले भी डिफरेंट ब्रांचेज बन जाते हैं, कई शाखाओं में बनेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि यह है सिग्मा dx dy इक्वल टू 150, n इक्वल टू 9, sdx यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज इज 5.8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज इज 3.2। राइट, तो बच्चों आपको फार्मूला याद आ गया होगा। ये फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में आपको ये फार्मूला दिया था कि कोरिलेशन इक्वल टू सिग्मा dx dy अपान n इंटू sdx इंटू sdy। बेटा ये फार्मूला आपको याद होगा, ये फार्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया था। तो आज आपको सभी वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिया हुआ है, अब आपको सिर्फ फार्मूले लगा करके अपना आंसर निकाल लेना है। तो बेटा देखो सिग्मा dx dy है 150 और नंबर ऑफ आइटम ऑलरेडी गिवन है 9, sdx इज 5.8 और sdy इक्वल टू 3.2। तो आपने क्या किया, फार्मूला आपको बनाना है, फार्मूला रखना है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद इस फार्मूले में वैल्यू को पुटअप कर लिया, करने के बाद बस अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 0.98। अब आपसे पूछें कि ये कौन सी डिग्री है, तो अगर डिग्री पूछा जाए तो अभी आपको हमने सेकेंड वीडियो में आपको प्रोवाइड किया था कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा डिग्री फाइंड आउट करने के लिए अगर कोई भी वैल्यू 90 से और 99 तक के बीच में आती है, यानी कोरिलेशन फ्रॉम 0.9 टू 99, तो दैट विल बी द बेस्ट, द परफेक्ट कोरिलेशन। तो यहां पर आपको क्या लिख देना है, दिस इज परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन। राइट, तो ये आपको ए पॉइंट यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन कर लिया है और आप भी करके एक बार चेक कर लीजिए, 0.98 आंसर आ रहा है। अब बेटा इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं
तो सेकेंड क्वेश्चन में कोवेरियांस दिया है, ये फार्मूला मैंने आपको नहीं बताया है। और कोवेरियांस से कोवेरियांस है और एचडी का एक्स सीरीज है और एचडी का वाई सीरीज है, दो दिए हुए हैं। तो एचडी एक्स और एचडी वाई और कोवेरियांस। तो बेटा कोवेरियांस आपको देखना पड़ेगा कि कोवेरियांस होता क्या है। कोवेरियांस एक फार्मूला है आपको कोवेरियांस कैलकुलेट करने के लिए। कोवेरियांस इक्वल टू एच डी एक्स, कोवेरियांस इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपान एन। कोवेरियांस, कोवेरियांस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इंडिविजुअल, तो दैट विल बी द फार्मूला दैट इज सिग्मा डी एक्स डी वाई अपान एन, राइट। कोवेरियांस ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आपके सामने क्या है, कोवेरियांस दिया हुआ है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू दिया है और यहां पर एच डी एक्स है, एच डी वाई है। तो बेटा एक फार्मूला आपको याद आ गया होगा कि अभी पीछे मैंने एक क्वेश्चन किया है ए, वहां पर लिखा था सिग्मा डी एक्स डी वाई अपान एन इंटू एच डी एक्स इंटू एच डी वाई, राइट बच्चों। इसी फार्मूले से हमने ये बना लिया, कोवेरियांस इक्वल टू 9 दिया है, तो एच डी डी एक्स डी वाई और अपान एन, ये वैल्यू आपकी क्या है, 9 है। सिग्मा डी एक्स डी वाई अपान एन इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, 9। और एच डी एक्स एच डी वाई, एच डी एक्स दिया है 4 और एच डी वाई दिया हुआ है 7.5। बताओ बच्चों समझ में आया आपको, नहीं आया? फिर से देखिए, इसका एक फार्मूला है कोवेरियांस। कोवेरियांस फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए दिस इज द फार्मूला ऑफ कोवेरियांस। कोवेरियांस मीन्स क्या होता है, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपान एन, दैट इज कोवेरियांस। तो कोवेरियांस आपका सिग्मा डी एक्स डी वाई अपान एन, यानी दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन, कोवेरियांस इक्वल टू 9। तो अपान एच डी एक्स एंड एच डी वाई, ये दोनों को मैंने नहीं चेक किया था। अब आपको एच डी एक्स और एच डी वाई अलग से रख देंगे अगर, तो आपका कोरिलेशन आ जाना चाहिए। या आप इस फार्मूले को नया बना सकते हैं, कोवेरियांस अपान एच डी एक्स इंटू एच डी वाई, ये फार्मूला भी आप रख सकते हैं। यही फार्मूला आपका डेराइव होकर के आया है यहां से, इस फार्मूले से ये फार्मूला बना हुआ है। तो अगर आप क्विक आंसर लेना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें कोवेरियांस अपान एच डी एक्स इंटू एच डी वाई, तो दैट विल बी योर आंसर ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का आंसर ऐसे आ सकता है। अदरवाइज कोवेरियांस अगर आपको कैलकुलेट करना हुआ तो सिग्मा डी एक्स डी वाई अपान एन, जो कोवेरियांस की वैल्यू है वो सिग्मा डी एक्स डी वाई अपान एन है। तो इसे आप सिग्मा डी एक्स डी वाई अपान एन भी पुटअप कर सकते हैं। यहां पर कोवेरियांस की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपान एच डी एक्स इंटू एच डी वाई। अब आप इनका कैलकुलेशन अगर कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3। तो 0.30, इट मीन्स कि कोरिलेशन इज 0.30। तो अब कौन सी डिग्री हुई, आपको बताया था वेरी हाई, मॉडरेट, लो, वेरी लो। तो वेरी हाई आपकी डिग्री थी 75 to 90 और लो डिग्री थी आपकी 30 to 75 और वेरी लो डिग्री थी आपकी 25 to 50 और सुपर लो यानी वेरी लो 0.0 से 0.25 तक। तो वेरी लो से थोड़ा आगे है, यानी इसे आप कहेंगे डिग्री लो है। कोरिलेशन की डिग्री कैसी है, लो है।
तो बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर बी, राइट। आप इसके लिए फार्मूला याद रखें, कोवेरियंस अपॉन एस टी एक्स और इंटू एस डी वाई। इस फार्मूले से आप कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इसे नोट कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीडियो पॉज करें और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज 12 एंड वेरियंस ऑफ एक्स इज 16, वेरियंस ऑफ वाई इज 13.7। तो बेटा अब यहां पर वेरियंस दिया हुआ है, एचडी नहीं दिया है, जबकि आप जानते हैं वेरियंस इक्वल टू एचडी का स्क्वायर होता है। क्या होता है? एचडी का स्क्वायर। और वेरियंस ऑफ वाई एचडी वाई का स्क्वायर। कोवेरियंस एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई का ही कोवेरियंस बनता है, क्योंकि कोवेरियंस का फार्मूला आपको हमने बताया है अभी कि सिग्मा डीएक्स डीवाई अपॉन एन इक्वल टू कोवेरियंस। तो यहां पर अब आपको एक, जब वेरियंस दिया हुआ है तो वेरियंस को एचडी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा, इसका अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो अब आप सी क्वेश्चन को करेंगे, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, जो दिया हुआ है, जो ऑलरेडी दिया हुआ है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज 12। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपान, आपको मालूम है कि यहां वेरियंस है और ऊपर एचडी दिया हुआ था, यहां भी एचडी है, यहां भी एचडी है, तो आपने क्या किया? डिवाइड किया एच डी एक्स और एच डी वाई से। अब यहां वेरियंस दिया है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा। रूट लगा दीजिए। तो अभी आपने फार्मूला पीछे किया था, कोवेरियंस अपान एच डी एक्स इंटू एच डी वाई। तो बेटा यहां पर आपका दिया है वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई, तो इनका अगर रूट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एच डी हो जाएगा। तो यहां पर अब आप लिखेंगे वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। इस फार्मूले में अब आप इस वैल्यू को पुटअप कर ले। 12 कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 12 अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स है 16 और वेरियंस ऑफ वाई है 13.7, राइट। अब आपका वही सेम फार्मूला आ गया, कोवेरियंस अपॉन एच डी एक्स इंटू एच डी वाई, राइट। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब ये एच डी था, अब वेरियंस आ गया। बेटा वेरियंस आया तो घबराओ नहीं, वेरियंस का फार्मूला ही है एच डी का स्क्वायर इक्वल टू वेरियंस। तो यहां पर एच डी का स्क्वायर है और एच डी का स्क्वायर नहीं मिल रहा, एच डी का स्क्वायर मिल गया, वेरियंस मिल गया, रूट लगा लो, एच डी आ जाएगी आपकी। अब आप इनका जब कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 0.41। 0.41 इट मीन्स कि सी का जो आंसर है वो आपका 0.41 है। 0.41 है तो यहां पर कोरिलेशन कैसा होगा? मॉडरेट होगा। कैसा होगा बेटा? हाई नहीं है, वेरी हाई नहीं है, कैसा है? मॉडरेट कोरिलेशन है या लो कोरिलेशन है। आप इसे लो कर दीजिए क्योंकि 50% से बिलो है, 0.5 से बिलो है, तो 0.5 से बिलो है तो वो भी लो में ही जाएगा। वेरी लो होगा तो 0 से 25 तक होगा और लो होगा तो 25 से 50 तक रखो, राइट। और 50 से ऑनवर्ड आपको हाई होगा, वेरी हाई होगा, राइट। तो यहां पर बच्चों आपका सी पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी देखने के लिए अब आपको क्या करना है? इसको पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसे नोट कर लो बेटा। और क्वेश्चन नंबर डी देखिए कुछ अलग बता रहा है, कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कोरिलेशन आपको दे दिया कितना? 0.8। इट हैज ऑलरेडी कैलकुलेटेड कोरिलेशन, तो वैल्यू आपको कोरिलेशन की 0.8 मिल गया। अब यहां पर कोवेरियंस इक्वल टू 20 दिया हुआ है और वेरियंस ऑफ एक्स दिया हुआ है
16। आपसे कह रहा है कि एच डी वाई बताओ क्या होगा। तो बेटा अब एच डी वाई क्या होगा ये निकालने के लिए मुझे फिर से अपने उसी सेम फार्मूले पर जाना होगा। जो फार्मूला यहां लगाया वही यहां पर भी लगेगा, कोवेरियांस वाला फार्मूला। तो आपको मालूम है कोरिलेशन इक्वल टू कोवेरियांस अपान एच डी एक्स इंटू एच डी वाई ये होता है, राइट। अब कोवेरियांस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 20, और बेटा यहां एच डी एक्स एच डी वाई दिया ही नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, वेरियांस ऑफ एक्स है तो वेरियांस ऑफ एक्स रूट लगा दो, तुरंत वेरियांस ऑफ एक्स एच डी एक्स में कन्वर्ट हो गया, राइट। ये वेरियांस ऑफ एक्स क्या हुआ, एच डी एक्स हो गया। और वेरियांस ऑफ वाई नहीं मालूम है तो यहां पर वेरियांस ऑफ वाई सेम रख लिया, और कोरिलेशन की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है वो है 0.8। तो यहां पर बेटा ये 0.8 आ गया, 0.8 20 अपान अंडर रूट 16 इंटू वेरियांस ऑफ वाई ये हुआ। इसे आप कैलकुलेट कीजिए तो 0.8 इक्वल टू 20 अपान 16 का रूट अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगा 4, और वेरियांस y मालूम नहीं है तो वेरियांस ऑफ y यही रखिए, वेरियांस ऑफ y एज इट इज रहा, 4 ऊपर आ गया तो ये हो गया 3.2, 8 में मल्टीप्लाई कर दिया 3.2, 20 आपका डिवाइड कर देगा 20 इक्वल टू वेरियांस ऑफ y। अब आप इसे आप डिवाइड करेंगे तो 1.6 आया, क्या आया 0.16 आ गया, 0.16 वेरियांस ऑफ y इक्वल टू 0.16। और इसे बेटा आप कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, थोड़ा सा रुक जाएं। यहां से फिर से कैलकुलेशन करते हैं, और ये कैलकुलेशन आपकी वेरियांस ऑफ y इक्वल टू 0.8। अब बेटा क्या करें, इसको और इसको पूरे को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से रूट का झंझट खत्म हो जाएगा, रूट का बवाल खत्म हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर किया तो 0.64 हो गया, और 20 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 400, और इसका जब हमने स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया तो क्या हो गया 16, और वेरियांस ऑफ y का स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, अब केवल वेरियांस ऑफ y बचा। अब बेटा इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 6.25 आंसर आ जाएगा, 6.25। दिस इज 6.25 इज वेरियांस ऑफ y दैट इज कन्वर्टेड इनटू HD, और ये आपको HDY की वैल्यू 6.25 आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 6.25 आपका आंसर आना है। इसे बेटा आप लोग कैलकुलेट कर लें। तो हम जानते हैं कि ABCD ये चार जो आपको अभी भी क्वेश्चन से डिस्कस किया है, ये सभी क्वेश्चंस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इसेंशियल हैं। इनके सभी फार्मूले जो भी अभी हमने बताया है, हालांकि ये सभी सिंगल फार्मूला ही है, एक फार्मूला है, लेकिन फार्मूले की लगातार टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है, टर्म्स उनके बदल रहे हैं। तो कैसे बदल रहे हैं इनको आपको देखना है, और अच्छी तरह से फार्मूले को याद भी रखें। इसके अलावा फार्मूले कैसे आप पुटअप करेंगे ये ध्यान रखें।
तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं तो इनसे आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। राइट बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अब आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम रैंक कोरिलेशन पर आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड करेंगे।